न्यो तो मैं भी जान गया ने हरि युद्ध में आया, ये अभिमान करनिया समय पछताया। कवि करियाना देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम मौजूद हैं जींद जिला के खांडा गांव में और हमारे साथ है हमारे पास के गांव राड़ा, जिला करनाल से असंध के पास है राड़ा गांव, श्री रामवीर शर्मा जी। और ये लगभग अनपढ़ होते हुए भी बहुत दास्तान है इनको, बड़ी बड़ी पुरानी बातें याद है पंडित लक्ष्मीचंद की, पंडित मांगेराम की। राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। पहले तो हमारे दर्शकों को आपका गांव और तहसील जिला बताएं, अपने मुंह से बताएं एक बार। मेरा गांव राड़ा, तहसील असंध, जिला करनाल है जी। तो आज पंडित जी से बहुत पुरानी बातें, पंडित लक्ष्मीचंद की ऐसी बातें सुनेंगे जो पहले कभी कम ही सुनी हुई है। जैसे कई बार पहले एक बार मिलन हुआ था पहले पंडित जी से, तो हमने एक रागनी सुनी थी इनसे, 13 कलियों की रागनी है। आज से पहले लगभग 4 कलियों की या मैक्सिमम 6 कलियों की रागनी सुनी होगी हमने गादी। लेकिन आज आपको हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल रामवीर शर्मा जी को लेके आए हैं। 13 कलियों का भजन है शिव पुराण से। तो पंडित जी, वो 13 कलियों का जो भजन है शिव पुराण से है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप एक बार कृपा करके हमारे दर्शकों को वो सुनाएं, 13 कलियों का जो भजन है, एक बार शुरू करें। राजा दक्ष ने यज्ञ का संकल्प ले लिया जी, और नारद जी याद करे। नारद जी तो मन था सारे देवताओं का प्रगट होए, नारायण नारायण। सुनाइए महाराज कैसे याद किया। दक्ष जी ने बताया जी मैंने यज्ञ का संकल्प ले लिया, और इतना लंबा यज्ञ चलेगा, मेरे दिल की भावना हवाई सारी धरती के पादे भाग ले मेरे यज्ञ में, सबके दर्शन करूं, सब बहुत ही दुआऊं, सबकी सलाह ले, और आप तीनों लोग अनुभव मना ले हो जाए अपने सबके बारे में मेरा। नारायण नारायण। नारद जी कहने लगे महाराज ये तो काम एक ही बोलता है, एक ही जगह पे चल जाएगा। हर दक्ष जी मुस्कुराए हो कैसे जी? ने बोले निविशान तीर्थ पर ऋषि ढीची ने ऋषिया की सभा बलवारी की, और सारी वैरायटी इकट्ठी होंगी, और इकट्ठे एक बोल कहना जी फलाने दिन मेरे नियमदा कनखल में बुला के किसी से दर्शन कर लियो, किसी से बहुत ही दुआ लियो, किसी से सलाह ले लियो। दादा ने सार ले लिया। यह अभिमान करनिया अंत समय पछताया, यह अभिमान करनिया अंत समय पछताया, अभिमान करनिया अंत समय पछताया। महर्षि ढीची के सारे ऋषि पास गए, रक्षा और परीक्षा लेने करके पूरी आस गए, बड़ी बड़ी दूर से चल के बड़े बड़े खास गए। निमिषारण तीर्थ ऊपर जाकर इकट्ठे हुए, त्यागी और बरियागी योगी सन्यासी भी डटे हुए। ब्रह्मा जी के बेटे देखे सबसे आगे बैठे हुए, उन ब्रह्मा जी के बेटिया ने जी सब शीश झुकाया। वो छोटे भाई ढीची जी के स्वागत में खड़े थे दरबार में। अरे तो दिन दरिया था पड़िया लारा ऋषिया का चीड़ कौशिक भृगु गौतम अगस्त और कपिल मुनि जय मुनि सरंगी ऋषि दुर्वासा नारद कैसे बैठे गुणी, गणों के सहित आके शंकर जी ने भी लाई दूनी। सबसे पीछे दक्ष जी आए, सभी को प्रणाम किया, आपस में परीक्षा करके उन्हीं का गुणगान किया। शंकर जी तो उठे नहीं बोले ना प्रणाम किया। आगासी ने चल कर दक्ष जी तिरछी नजर लगाया, ये अभिमान करनिया अंत समय पछताया। मतलब दक्ष जी छोम हो गए मामा जी हैं, पूरे क्रोधित हो गए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजा भी थे, ऋषि महात्मा सन्यासी योगी महापुरुषा ने सबने नमस्कार करी, जय बोली, स्वागत करया। और शंकर भगवान ने तो राम रमी भी नहीं बढ़ाई। और राजा दक्ष इस बात का अपमान समझ गए, 6 महीने गए, वही इन्हें तो पहल में के खड़े होना था। शंकर भगवान राजा दक्ष के जमाई थे, ऐसा नहीं होया। राजा दक्ष अपमान समझ गए, बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा, मेरे से बढ़ करके तप नहीं भरपूर तेरा, मौके ऊपर देख लूंगा जो या है गरूर तेरा। निमंत्रण को आया करके सभी कनखल के में चले गए, बिना ही विचार करियो बुरे और भले गए। शंकर जी के गात सैम काले हाथ मले गए। आकाशी ने चल के दक्ष जी तिरछी नजर लखाया, ये अभिमान करनिया अंत समय पछताया। दक्ष जी फिर कहने लगे मनसा पूरी मारी करो, किसी ने ना किया हो ऐसा काम जारी करो, ले वो सामग्री मेरे यज्ञ की तैयारी करो।
नंदीगण से राजा बोले, किया है अभिमान तने, मेरे से बढ़ करके कौन सा मान्य है बलवान तने, याद रख काट लूंगा जे एला ही जवान तने। इतनी कही जब राजा दक्ष ने ऋषियों की कांपी काया, ये अभिमान करनिया अंत में पछताया। और तगड़ा राजा है, लंबा बहुत राजा बड़ा दक्ष, राजा था जी, प्रजापति दक्ष। और नंदी आ गया था मेले में, 100 वर रहा था, बस जबान खाच लियो मुझे, मेरे आगे बोल गया, या आवाज जड़ लगी गई और ढलक के ऋषि डर उठे, कोई बहुत बड़ा राजा है, मेरा क्या कर देंगे। इतनी कही जब राजा दक्ष ने ऋषियों की कांपी काया, बेमाता रंगी नदी जहां बैठे महाकाल महारुद्र महानंद महादेव आए चाल, धर्म के तू धर्म रक्षक के, धर्म पे हमारे तत्काल। फिर दक्ष जी कहने लगे, यही है वृद्ध सती, दक्ष जी की पुत्री जहां बैठी नार सती, शीश को झुकाए बैठे यही है कैलाशपति। शंकर भगवान ने विचार करया, वो इस कदर राज करना चाहे। शंकर जी ने खुश होकर फिर बढ़िया हाल सुनाया, ये अभिमान करनिया अंत से मैं आया। शंकर भगवान ने उड़ता चरण उचित समझा, वही कदर राज करना चाह गया। ये बात जो इसके मन में आई, मुंह तक है दी नींबू तोड़ हो जाएगा, दादा भी लटके अंदर रह जाएंगे, यज्ञ भी फिर निमता में इसका यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, फिर बतलाऊंगा सोबते में। उड़ता चलकर शंकर भगवान ने सारी बात माता सती आगे जाए बताई कैलाश पर्वत पे। अरे बड़ी सारी बताई गए, तो मेरा बूढ़े का मुक्का बाजी है। अच्छा अच्छा। और माता का पसीना आया कि महाराज मेरे पिता की रात की लड़ाई है, कहा महाराज छोरी तो प्रण हो जा बाबू की लड़ाई कर आया बेटे, वो आप 3 लोग भगवान और मेरा पिता राजा दक्ष प्रजापति, और तब लड़ पड़े, आपने सटानी और समझानी कौन रह गया, फिर कौन रह गया, और तुमने तो रिश्ते खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म। महाराज रिश्ते ने तो 7 पीढ़ियां देवे के कोशिश करेगा सरकार की, और मैं जाऊं मेरे घर, मेरा पिता खूब आदर करे, मेरा पूरी बात माने, जन्म मनाऊंगी बुलाऊंगी, रिश्ता चालू रहे जाओगा। कहने लगी सती पति जी, अपने पिता के घर जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ किया देख कर आऊंगी, पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। भगवान शंकर भी क्रोधित पूरे थे। शंकर जी फिर कहने लगे, चित्त नहीं डिगाया करते, बिना बुलाए शेषे का चाहे मर जा फिर भी नहीं जाया करते, आदर बिना दिया टुकड़ा कभी नहीं खाया करते। न्यू तो मैं भी जान गया टलती न होने वाली माया, ये अभिमान करनिया अंत में पछताया। देवी जो बनना बनकर रहेगा, तेरे बस की कौन बात। अब ना तो तेरी बात माननी जाएगी, अब 3 लोग के नाते सारी जाने, ना तेरा आदर होगा। जैन बात माननी थी बात माननी गई, जैन आदर होना था आदर हो लिया, और ज्यादा चढ़ाई कर दिया थारा जगह रहता तो जा भी सके। याद रखना मेरे को तो जाना नहीं, मेरे बिना तेरा आदर नहीं होना। मानी नहीं सती कति पिता के दरबार गई, झूठ नहीं रती कति पति की आज्ञा टार गई, तिरियाले गुण हो गने पलवर में विचार गई। शंकर भगवान पता कह सुन के बड़ो कर लिख ली, और दक्ष के द्वारा पहुंच गई। कुदरती पहले झटके दक्ष फेट गया, 12 के खड़ा था, राम रमी करके, और शंकर भगवान की वड्याई शुरू कर दी। अगला नाम भी नहीं सुनकर राजी, के वड्याई करी। कही है ब्रह्मा ने वो वेदों में विधान पूरा, कही है कबीर ने वो धनियों में धनवान पूरा, सजीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। न्यू तो बताए दे मेरे पिताओं किस कारण नहीं बुलाया, ये अभिमान करनिया अंत से मैं पछताया। न्यू बोली पिताजी देश इकट्ठा कर रखा और बड़ा यज्ञ कर रखा, जमाई बुलाया भी नहीं। ये बात अंधे अंधे महला में तो रानी लिख दी सती की माँ, एक के छोरी से अब टेन बुलाया सती। माता ने पुत्री देखी गले लाग रोने लगी, माता और पुत्री के बीच बात प्रेम की होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आगे जोने लगी। हे माता कनखड़ के में आई, ऋषि वेद मंत्र गाए रहे, अग्निहोत्र खरात साई तारस भी पंचाए रहे, आसना को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। चाकुर दिन ने दिखरी मन कनखड़ में आनंद छाया, ये अभिमान करनिया अंत से मैं पछताया। नहीं बोले री माँ हूं तो कनखड़ में शुरू उतर गया, कोई कमी नहीं, और माँ आपकी जुमाई बिना सारा फीका फीका लग गया। और दक्ष भी नजदीक लाग लिए, गर्मी रही थी बाद बढ़िया फिरे था, रुके नहीं है दक्ष जी। दक्ष जी फिर कहने लगे किसके गुण गाने लगी, भौसने सिखाई कुत्ती पाड़ने को आने लगी, उसको तो समझाया नहीं हम क्यों क्यों समझाने लगी। भी माता सती कहने लगी पिताजी आप लड़े क्यों, रोला क्या पाया थारा, लड़े सॉरी बोल लेना तू, तेरे मोडे ने ऋषियों की सभा में
जात का सत्यानाश कर दिया। कुछ होगा भाई, ऋषिया की सभा के बीच आवरों का किया ढेर, डूब कर न मर जा छोरी उस मोटे की करे से मेर, रहना हो तो ढंग से रह ले, जाना हो मत लावे देर। धमका दी। राजा दक्ष ने क्रोध में भर के खोटा वचन सुनाया, ये अभिमान करनिया अंत में पछताया। और माता का तो सौ कोस मन गया, यू बनियादर यह मानी गई बात। मशा तो भगवान बदली खड़काई थी, और अग पिताजी ने जोड़े लपेट दिए, रोटी टुकड़ा चांद पानी, ये कौन से खातर डूबेगी, थोड़ा जाओगी तो दम का होगा, वो सारी उम्र तबाह रखेगा। लईदार वाला गई थी बाप के लटकार में, मैंने कौन था, और वो तो ठिकाना का ढिका ही नहीं। पिता के वचनों को सुनकर नैनो से गई लाग झड़ी, शीश को झुकाई करके ऋषियों में आन खड़ी, अग्नि को नमस्कार करके अमृत कुंड में कूद पड़ी। नंदीगण एक साथ था, क्रोध में पर गया, ऋषियों से लड़ाई करी, कईयों की सिर तार गया, बिरगु जी के तप के आगे नंदीगण भी हार गया। उड़ता गण चाल पड़ा, फिर शिव शंकर पे धाया, ये अभिमान करनिया अंत से न पछताया। माता सती जल के मर गई, और नंदी तो उठ पड़ा, भाई भले देरा हो भगवान ने जाएगा तो तेरा तो बताने का फर्ज है, भाई नूर नुकान बन गया, रोंदा तो जावे था नजदीक गया ज्यादा रखाया, ए महाराज माता तो जल के मर गई, नुकान बने। शिव शंकर पर चाल पड़े, गणों के सहित चढ़ाई करी, कनखल के में यान कहने ऋषियों से लड़ाई करी, एक आधे की मुंह से डाडी पैड़ के गड़ाई करी। शंकर भगवान पूरे क्रोधित थे, तुरंत एक वीरभद्र नाम का योद्धा तैयार करे और सारी शक्ति सौंप दी, प्यारे जो कुछ बनता वो कर दे। उस बलभद्र एक लेने सारा साटा साट दिया, लेकर के त्रिशूल शीश दक्ष जी का काट दिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ गए, बलभद्र को डांट दिया, तेरा नाम से तो बूढ़े मार दिया। ए महाराज मरने की प्रयाण थी बूढ़े की जुबान की, क्योंकि वो तो तुरंत बने थे, तो बाडा तो लग रहा था, चाहे तो निशानी प्रयाण फूकी होंगी, मतलब सारे एक सार दिखे। न्यो तो मैं भी जान गया ने हरि युद्ध में आया, ये अभिमान करनिया समय पछताया। ऋषियों को मरुआए देख बिरगु जी की रक्षा है, जूंदा कर दो दक्ष जी को, मेरी आखिरी परीक्षा है। तन खड़के में बैठ, बात झूठ ना बनावे कोई, जड़ी बूटी जंतर मंत्र आन के अजमावे कोई, सांस बंद हो गया सबका, कान ना हलावे कोई। शिव शंकर ने खुश होकर फिर अपना ही नाद बजाया, ये अभिमान करनिया अंत से मैं पछताया। देव के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए, सजीवन पुड़िया लेकर के शंकर जी को तैयार हुए, जिंदा कर दिया दक्ष जी को, सारा जय जयकार हुए। भजन लागे शिव शंकर को, मन पे संगीत उपजे, कनखल के में खुशी मनी, राजा और रंग सजे, लक्ष्मी चंद खुशी में भर के, गड़ियाल और शंख बजे। गुरु मान सिंह पे शिक्षा ले, छंद सोच समझ के गाया, ये भी मान करनिया अंत में पछताया। वाह जी वाह जी, बोलो शंकर भगवान की जय हो जाए। तो 13 कलियां का भजन था भाई, पहले बहुत कम सुना हुआ आपने, शिव पुराण से लिया गया था, जो पंडित जी ने रामवीर शर्मा जी ने सुनाया है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, भजन कैसा लगा, इस भजन को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा तो बार बार इस भजन को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।